हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1919 को देखा और आज हम लोग बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। पृष्ठभूमि अर्थात कुछ बातें हैं जो पहले उसको हम लोग जानेंगे, इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ेंगे। देखिए, पहला पॉइंट ये था कि जब ये अधिनियम आया तो उससे पहले दो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो उन दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो भी बातें कही गई उसी को अधिनियम बनाया गया, अर्थात उसमें जो भी बातें हुई गोलमेज सम्मेलन में वही क्या था, भारत शासन अधिनियम 1935 था। बाद में वही उसी को अधिनियम बनाया गया, जो भी कुछ बातें उसमें कही गई उसी को। तो आइए देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या बातें आगे हुई। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे। पृष्ठभूमि, भारत शासन अधिनियम 1935 पृष्ठभूमि, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। आपको वही बताया हमने कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, और आगे फिर क्या हुआ, इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों में जो भी कुछ विचार हुआ उसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से जारी किया गया। जो भी कुछ 1931 और 1932 के दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हुआ उसी को एक श्वेत पत्र के माध्यम के द्वारा 1933 में जारी किया गया। और उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद देखिए, इसी श्वेत पत्र को आधार बनाकर 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम पारित किया। समझ में आई बात? इसी को ही आधार बनाकर, किसको आधार बनाकर, जो दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो भी कुछ बातें कही गई थी उसी को आधार बनाकर 4 अगस्त 1935 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया। समझ में आई बातें? ओके, अब इसके बाद इस वीडियो को पॉज करिए और इतना लिखिए। ओके, ध्यान देंगे अब कि इसमें क्या क्या बातें कही गई इस एक्ट के माध्यम से। देखिए, इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि दिल्ली में एक संघीय न्यायालय होगा। क्या होगा? संघीय न्यायालय होगा। और इसमें क्या कहा गया, और इसमें प्रांत और केंद्र के लिए अलग अलग सब्जेक्ट बनाए गए और उसमें कानून बनाने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में उसको बांटा गया। देखिए, इस अधिनियम के तहत ये कहा गया कि दिल्ली में एक संघीय न्यायालय होगा और इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। अधिनियम 1935 में आया था, बात इसमें कही गई थी, पर 1937 में संघीय न्यायालय बनाया गया। ओके, और दूसरा पॉइंट ये है, 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई, अर्थात शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का क्या किया गया? विभाजन किया गया। संघ सूची 59 सब्जेक्ट थे इसमें, विषय। जैसे सब्जेक्ट मतलब क्या, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब विषय। ओके, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ये संघीय सूची अर्थात इस पर क्या करता था, केंद्र बनाता था नियम। और ये प्रांतीय सूची मतलब प्रांत का जो था, जैसे 3 प्रेसिडेंसी थी ना, तो उसमें जो है, जो संघीय वाला था अर्थात केंद्र वाला, वो इस सब्जेक्ट पे सारे नियम बनाता था, और प्रांत वाले इतने सब्जेक्ट पे बनाते थे। और ये समवर्ती सूची क्या थी? समवर्ती सूची ऐसा सब्जेक्ट, अर्थात ये 36 सब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है, 36 सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जिस पे केंद्र और प्रांत दोनों मिलकर सब्जेक्ट बना सकते थे। कोई भी बना सकता था, केंद्र भी बना सकता था और प्रांत भी बना सकता था, कुछ भी नियम बना सकते थे इन 36 सब्जेक्ट पर। समझ में आई बात? उसमें कुछ शामिल भी थे, जैसे शिक्षा, केंद्र और प्रांत दोनों बना सकते थे, अलग अलग भी बना सकते थे, साथ में भी बना सकते थे। ओके, तो ये हुआ इसके 2 पॉइंट। अभी इसमें और भी पॉइंट है, वीडियो को पॉज करिए, इतना लिखिए। आइए देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। देखिए, इसमें
सबसे जो ज़रूरी काम किया गया वो आप देख लीजिए। जैसे 1935 के माध्यम से भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। देखिए, इस भारतीय परिषद ये जो था वो इंग्लैंड में था। कहाँ था? इंग्लैंड में था। इस भारतीय परिषद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। फिर आगे इसमें क्या किया गया? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी आपको हमने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा एक अलग देश है इस समय, उसको भारत से अलग किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये आंसर बनेगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। ओके, फिर अगला इसमें देखिए, इसके बाद इस भारत शासन अधिनियम 1935 आने के बाद कुछ ऐसे नेता या राजनेता थे जिन्होंने अपने विचार इस अधिनियम के बारे में रखे कि ये अधिनियम क्या था। तो देख लेते हैं एक एक करके कि लोगों के विचार क्या थे, नेताओं के विचार क्या थे इस अधिनियम को लेकर। देखो, नोट के माध्यम से हमने लिखा हुआ है, मदन मोहन मालवीय के अनुसार यह अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक दिखता है पर अंदर से खोखला है। क्या है? अंदर से खोखला है। ये क्या है? ये अंदर से खोखला है, बिल्कुल। ओके, इसके बाद पंडित नेहरू के अनुसार यह अधिनियम दास्ता अर्थात दास्ता का एक नया चार्टर एक्ट है। यह एक ऐसा एक्ट जो पूरा का पूरा क्या है? दास्ता पे बेस है। अर्थात देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मदन मोहन मालवीय के अनुसार जो है हम लोग कुछ विचार विमर्श करते हैं। मदन मोहन मालवीय के अनुसार यह अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक दिखता है पर अंदर से खोखला है। और उनके कहने का अर्थ ये था कि इस अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1935 में ऐसा कुछ नहीं दिखता हमको कि आप हमको स्वशासन में अधिकार दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसी बात कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ भी क्लियरिफाई नहीं किया था। आगे चलकर देखिए, अब भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया, अब आगे चलकर डिमांड बढ़ी स्वशासन की। फिर इन लोगों ने जाके देश को आज़ाद करने की ठानी। फिर इसके बाद भारत देश को आज़ाद करने की ठानी। इसके बाद आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि अब खुद का जो है संविधान लिखा जाएगा भारत का, जो कि संविधान भारत के लोग ही उसको लिखेंगे। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संविधान सभा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा का कार्य क्या था, संविधान कैसे बना और आगे चलकर संविधान में क्या क्या बातें हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए संविधान सभा। ओके, वीडियो को पॉज करिए, पहले इतना लिखिए। यहाँ से अब हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भारतीय संवैधानिक इतिहास था। ओके, अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो होगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कैसे बना, क्या क्या इसमें बातें हुई, उन सबको अब हम लोग देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आगे जो भी हम पढ़ाएंगे वो एक एक लाइन अपने आप में एक एक आंसर होगा। जो भी अब हम बोलेंगे वो अब एक आंसर होगा। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और आइए देखते हैं। देखिए, अब जो है आगे क्या हुआ, धीरे धीरे भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार यह अब जान गई थी कुछ आंदोलन और कुछ विवादों के बाद कि अब भारत देश को हमें आज़ाद करना होगा। और इसके तहत उन्होंने यह बात स्वीकार भी कर ली कि अब हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे। ओके, तो इसके बाद अब आगे क्या हुआ, जो हमारे नेता थे, वकील थे भारत देश में, उन लोगों का क्या सपना था? यही सपना था कि जो हमारा देश है, हमारे देश के ही लोग यहाँ कानून बनाएं और वही कानून यहाँ पे लागू भी हो, ना कि कोई बाहरी यहाँ का कानून बनाए। तो आगे चलकर देखिए क्या क्या हुआ।
एक संस्था का गठन होता है जिसका नाम है संविधान सभा। इसको आगे देखते हैं कि कैसे इसमें क्या हुआ। देखिए संविधान सभा, ये संविधान सभा एक कह सकते हैं संस्था टाइप में था। इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। देखिए संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग तिलक के स्वराज्य विधेयक में मिलती है। यह अब आगे जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा वह अपने आप में एक आंसर है, उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग तिलक के स्वराज्य विधेयक में मिलती है। कहाँ मिलती है? सबसे पहले मांग स्वराज्य विधेयक में मिलती है। फिर हालांकि 1922 में गांधी जी ने यह कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे। कौन बनाएगा? भारत के लोग ही बनाएंगे। जो भारत का संविधान होगा वो कौन से लोग बनाएंगे? भारत के लोग बनाएंगे। ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो हम लोग का संविधान सभा बनाया जाएगा, ठीक है, वो क्या किया जाएगा? उसमें जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। अर्थात नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो होगा वो वयस्क मताधिकार, अर्थात जो वयस्क लोग होंगे, अर्थात जो उम्रदार लोग होंगे, वही लोग क्या करेंगे? संविधान सभा के माध्यम से क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। हर एक लाइन अब एक क्वेश्चन का आंसर है, उसको देखिए। अब इसके बाद नेहरू के इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। क्या किया? स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू के इसी मांग को क्या किया? स्वीकार कर लिया। और इसको क्या किया उन लोगों ने? फिर उन्होंने अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है इसको। जब उन्होंने इसको स्वीकार किया ब्रिटिश सरकार ने, तो इसको जो है अगस्त प्रस्ताव के ये लगभग जो है 1940 में अगस्त में आया था, तो इसलिए जो है इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे कि संविधान सभा का गठन क्या हुआ और संविधान सभा के कार्य क्या थे, और आगे चल के संविधान सभा का रोल क्या रहा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके। और देखिए अब यहाँ से भारतीय संविधान स्टार्ट हो गया है। यहाँ से अब एक एक क्वेश्चंस आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मिलेंगे, और आपको बता दें कि आगे चल के संविधान का निर्माण होगा, और संविधान के निर्माण के क्रम में इसमें क्या क्या बातें कही जाएंगी। ओके। उसके बारे में जानेंगे। और हम यही आपसे कहेंगे कि आप वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। ओके। इससे जो है चीज़ें और क्लियर होंगी। और कोशिश करिए कि नोट बनाइए। एक शॉर्ट नोट आपके पास होगा तो चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ओके। और वीडियो को देखते रहिए और कमेंट भी देते रहिए, ताकि हमको पता चल सके कि हम कैसा पढ़ाते हैं। ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके। धन्यवाद।